दिन में तो हम इतना गुस्सा करते हैं, तो हम पीसफुल कैसे हुए? क्यों हमने एक्सेप्ट किया कि ये आत्मा की नेचुरल क्वालिटी है? क्यों हमने एक्सेप्ट किया? क्योंकि हमें कंफर्टेबल क्या फील होता है, व्हाट फील्स नाइस। कितना भी गुस्सा करें, कितना भी उस गुस्से को जस्टिफाई भी कर ले, अच्छा क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है? पीस। कितना भी दुखी हो, किसी को दुखी करें, अच्छा क्या लगता है? सुख। सो अच्छी वही चीज लगती है जो मेरी अपनी नेचर होती है। तो जैसे मैं आत्मा प्योर, ब्यूटीफुल, पीसफुल, ट्रूथफुल, लवफुल हूँ, तो परम आत्मा भी कैसा होगा? परम आत्मा भी कैसा होगा? सेम होगा, सेम ही होगा। फिर आत्मा हो वो परम आत्मा है तो क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? बस जो चीज मेरे अंदर है वही चीज उसके अंदर ज्यादा हो गई। That's all. That is all the difference between me, the soul, and the supreme power. कि मेरे अंदर जो कुछ है, मेरी क्वालिटीज जो कुछ हैं, वो उसके अंदर सुप्रीम होंगी। और मेरी क्वालिटीज जन्म मरण के चक्र में आने से धीरे धीरे क्या हो गई थी, लेकिन उसकी क्वालिटीज कांस्टेंट है। सिंपल डिफरेंस है। और इतना सिंपल भगवान है, लेकिन हमने उस सिंपल भगवान को क्या कर दिया था? क्या कर दिया? बहुत 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 कॉम्प्लिकेट कर दिया। इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि कई बार तो सोचा पता नहीं है भी या नहीं है ना? ऐसा थॉट आता है ना माइंड में, क्योंकि एक ही एंटिटी के बारे में इतना सारा कंफ्यूजन है। कभी कहते हैं वो एक है, निराकार है, वहां रहता है। कभी कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, वो परमात्मा है। कभी जो संत है, महात्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, वो परमात्मा का रूप है। कभी कहेंगे हर एक के अंदर परमात्मा है। कभी कहेंगे प्रकृति इतनी सारी जो है वो परमात्मा का रूप है। कोई कहेगा परमात्मा है ही नहीं। तो कंफ्यूजन है। तो इसलिए परमात्मा कौन है उसको समझना अपनी बुद्धि से अभी करना है। जो सुना पढ़ा वो छोड़ देते हैं, और दूसरा सारा कुछ जो सुना है उसको चेक कर लेना चाहिए। परमात्मा हर एक के अंदर है, राइट? परमात्मा हर एक के अंदर है। गॉड resides in everybody. We are all part of God. God is in everybody. Right or wrong? अच्छा, अब एक मिनट। क्या सुना है, क्या पढ़ा है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि अभी 10 मिनट पहले हमने गॉड की वो सारी क्वालिटीज निकाली, ठीक है? सो ओशन ऑफ लव, ocean of purity, ocean of powers, almighty authority, always forgiving, always caring, वो मेरे अंदर है। आप हंसे क्यों? आप हंसे क्यों? आप हंसे क्यों? है ना? ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ प्योरिटी, शांति का सागर। सारी क्वालिटीज छोड़ दो, एक ही ले लेते हैं। शांति का सागर मेरे अंदर है, तो मैं कैसे होंगी सारा दिन? और हम सारा दिन कैसे? नहीं नहीं, बक बक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत डजंट मीन ये शांत। शांत मीन्स पीस। सुख का सागर मेरे अंदर है, प्यार का सागर मेरे अंदर है, सर्वशक्तिवान मेरे अंदर है, तो मैं कैसे होंगी? और अगर मेरे अंदर है तो सबके अंदर है, which means 700 crore gods on this planet. And which means how would the world be? 700 crore gods on this planet, how would the world be?
स्वर्ग होना चाहिए ना, और हम तो कलयुग के भी एंड पर आकर पहुंच गए हैं। सो जो सुना है, पढ़ा है, उसको चेक करना एक बार। कहते हैं कि वो हर एक के अंदर है, लेकिन अगर वो मेरे अंदर है तो फिर वो दिखना मतलब एक्शन में दिखाई देना चाहिए ना सारा दिन। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं अशांत भी हो रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, और कह रही हूँ शांति का सागर मेरे अंदर है। बाद में तो आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद नहीं आती आवाज, लेकिन जब पहले एक दो बार करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो आवाज किसकी है? वो भगवान की आवाज नहीं होती है, वो आत्मा की ही आवाज है, क्योंकि आत्मा को सही और गलत दोनों चीजें पता है। आत्मा थॉट्स क्रिएट करती है, फिर बुद्धि जो आत्मा का ही क्वालिटी है डिसीजन देगी कि ये या ये। तो जब आत्मा थॉट्स क्रिएट करती है, दो थॉट क्रिएट करती है, ये या ये, तो विवेक उस टाइम आवाज देता है ये नहीं करो। फिर हम कहते हैं नहीं, इसके बिना काम नहीं होगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो उस समय क्या कहेंगे? हमने किसको दबा दिया? हमने किसको दबाया? हमने अपने विवेक को दबा दिया। फिर कहेंगे अपने अंदर के विवेक को जगाओ। तो ये अपनी बात हो रही है, ना कि हमने भगवान को दबा दिया और अपने अंदर के भगवान को जगाओ। अगर हम भगवान को दबाने लगे और जगाने लगे, और you see, then we are super God, right? Think about it. Don't have to accept anything, but we need to think. We need to think. क्योंकि अगर भगवान हर एक के अंदर है, the world would be a different place. We would have perfect beings everywhere. हमें उसको जागृत नहीं करना है। अगर वो है तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली है ही है। मैं उसको पहचानूं या नहीं पहचानूं। अगर हम किसी शहर में जाएं, हम सागर के किनारे जाकर खड़े हो जाएं, मुंबई चलते, and go and stand next to the ocean. Never seen, never felt, कुछ नहीं पता सागर के बारे में, लेकिन अगर हम उधर जाके खड़े हो जाएं तो हमें महसूस होगा कि नहीं सागर? होगा या नहीं होगा? शीतलता महसूस होगी, या पहले नॉलेज चाहिए होगी कि सागर कैसा होता है, शीतलता कैसी होती है? नहीं, अगर सागर किनारे जाकर खड़े हो गए तो शीतलता महसूस होगी या नहीं होगी? इसी तरह अगर सागर मेरे अंदर है, हम उसको जाने या न जाने, पहचाने या न पहचाने, अगर वो अंदर है तो वो फील होना चाहिए। शांति का सागर अगर मेरे अंदर हो, और आज हम कह रहे हैं 1 मिनट शांति चाहिए, कहते हैं ना 1 मिनट शांति दो, 1 मिनट। इट्स टू एक्सट्रीम्स, इट इज टू एक्सट्रीम्स। आत्मा हर शरीर के अंदर है, आत्मा की क्वालिटी सेम है परमात्मा की तरह। हर आत्मा के अंदर परमात्मा की याद है, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। फिर हमने क्या किया कि जो दिव्य आत्माएं इस सृष्टि पर आकर गई है, समय प्रति समय दिव्य आत्माएं इस सृष्टि पर आई है, राइट? जैसे आपकी कुछ आदतें आपके पेरेंट्स से मैच करती हैं, कुछ आदतें नहीं मैच करती हैं। तो जब आप वो पर्टिकुलर आदत को यूज करोगे जो आपके पेरेंट के साथ मैच करेगी, तो उस टाइम आसपास के लोग क्या बोलेंगे? देखो देखो, ये बिल्कुल कैसे बात कर रहा है। उस टाइम आप बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह हैं। तो इसी तरह जब आत्मा अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को यूज करती है, उस समय हम किसकी क्वालिटी को यूज कर रहे हैं? तब हम फील करते हैं कि आई कैन फील द क्वालिटीज ऑफ गॉड, बट नॉट गॉड हिमसेल्फ, क्वालिटीज ऑफ गॉड। And why qualities of God? Because qualities of God are in every soul, because every soul is the child of God. इसलिए हर आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण हैं। वो शांति का सागर है, तो हर आत्मा भी कैसी है? शांत स्वरूप। वो प्यार का सागर है, तो हर आत्मा भी कैसी है? प्रेम स्वरूप। वो डिवाइन है, तो हर आत्मा भी कैसी है? प्योरिटी का स्वरूप। तो जब जब आप अपनी प्योरिटी को फील करेंगे, जब जब आप अपने अंदर के प्यार को फील करेंगे, यू विल फील एज इफ यू आर फीलिंग समथिंग वेरी नाइस। एंड व्हेन यू आर फीलिंग वेरी नाइस, वी आर फीलिंग
We are feeling that divine thing in us. And जब वो divine feeling आती है, एक तो वो कभी कभी आती है, सिर्फ सारा दिन तो आती नहीं है, कभी कभी आती है। तो जब वो कभी कभी आती है तो हम क्या कहते हैं, हमने किसको फील कर लिया? हमने गॉड को फील किया। हमने उस समय अपनी क्वालिटीज को फील किया। लेकिन वो वाली क्वालिटीज जो किसके अंदर है? जो परमात्मा के अंदर है। तो आत्मा के अंदर परमात्मा के जैसे सेम गुण हैं। आत्मा के अंदर परमात्मा की याद है। जब हम किसी को याद करते हैं तो क्या फील करते हैं? किसी को आप बहुत स्ट्रांगली याद करो तो कैसा फील होगा? कैसा फील होता है? कि जैसे कि वो हमारे साथ है। क्या वो हमारे साथ होते हैं उस टाइम? क्या वो हमारे अंदर होते हैं उस टाइम? नहीं। लेकिन हमारे अंदर उस टाइम क्या होती है? हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर उनकी याद होती है। तो आत्मा के अंदर परमात्मा की क्वालिटीज, आत्मा के अंदर परमात्मा की याद, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जिनको इतनी स्ट्रांग याद थी तो उन्होंने कहा, मैं जहां भी देखूं मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे भगवान ही दिखाई देता है। विच मीन्स, जैसे इफ आई एम सोल कॉन्शियस, मुझे हर एक कैसा दिखाई देगा? हर एक कैसा दिखाई देगा? प्योर डिवाइन सोल। सिमिलरली इफ आई एम कनेक्टेड टू गॉड, परमात्मा की याद में हूँ, तो मुझे हर एक कैसा दिखाई देगा? बहुत अच्छा दिखाई देगा। और उन आत्माओं ने जो इतना परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में थे, उन आत्माओं ने कहा, मैं जिसको भी देखूं मुझे उसके अंदर क्या दिखाई देता है? और वो धीरे 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 चाइनीज विस्पर होते होते क्या बन गया कि हर एक के अंदर भगवान। अगर हर एक के अंदर भगवान होता तो दुनिया कैसी होती? आज कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, ये भगवान करता है बैठ के? 10 संकल्प हो गए। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में कुछ भी नहीं घुस सकता है। मेरे परिवार के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। मेरे काम कारोबार के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का कवच है। मेरी आमदनी, मेरा मुनाफा, फिगर लिख लीजिएगा। सृष्टि के चारों तरफ परमात्मा की दुआओं का कवच है। मेरी दुनिया सुरक्षित है। और 10वां संकल्प, वो चीज जो आई थी वो चली गई है, फिर कभी न आने के लिए। ये है हमारे 10 अफर्मेशंस, 10 श्रेष्ठ संकल्प, जिनको हमें दिन में कई बार दोहराना है। फिर अगर हम पूरे दिन में 15-20 बार भी इसको कर लेते हैं, सिर्फ 10 सेकेंड, वो छोटा सा 10 सेकेंड हमारा सोचने का नजरिया बदल देगा। और संकल्प से सिद्धि, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। सिर्फ सोच सही होने की जरूरत है। ओम शांति।